दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे 23 अगस्त 2022 का शिफ्ट नंबर 2। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है। इन पांचों संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर केंद्र में स्थित संख्या क्या होगी? वो भी 10 होगी। सेम क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2024 जुलाई के पेपर में पूछा गया, सेम क्वेश्चन, और इसका आंसर प्यारे दोस्तों सीधे 10 आया। अब सर ये कैसे आया, समझो। क्या है दोस्तों, ये जैसे 3 नंबर हैं और ये नंबर हमारे आर इन एपी में है, समांतर श्रेणी में है, तो जो इसका औसत, अब समांतर श्रेणी क्या, जिसमें समान अंतर होगा, और ये 3 है तो ये वाला ही इसका एवरेज हो जाएगा। सिमिलरली 3 के बाद 5, 4 नहीं 5, क्योंकि ऑड टर्म्स ले रहे हैं 5, और आर इन एपी में है तो ये वाला इसका औसत हो जाएगा। और ये बढ़ते हुए क्रम में भी रहेंगे बाय डिफॉल्ट, बढ़ते हुए क्रम में। अब हमसे कहता है 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 10 है, तो 5 संख्या बोला 1 2 3 4 5, तो इसका औसत 10 है तो इसको 10 घोषित कर दो प्यारे दोस्तों। अब सम संख्या तो ये तो है 2 का गैप होगा, यानी ये 8 होगा, ये 6, इसके आगे जाओगे तो 12, ये 14। और हमसे कहता है कि इन पांचों को आरोही क्रम में लिखो। बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में ही होते हैं। और केंद्र में कौन सा होगा? केंद्र में तो यही होगा, क्योंकि 2 इत्थे 2 उत्थे, यही आंसर। यानी हम जो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे विथ कॉन्सेप्ट, आज यहां 10 लिख दिया, कल को 12 15 17 कह दे, बड़ी संख्या तो बड़ी ये, छोटी ये, फिर कह दे पहली लास्ट का योग करके आधा बताओ तो 14 और 6 का योग करके आधा। सबका ज्ञान होना चाहिए, समझ गए? चलिए, ये नहीं कि आसान क्वेश्चन है तो सर मजा नहीं, मजा सब चीज में है, चीजों को समझो। कहता पी क्यू आर मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ये तय हुआ पी ने 6 महीने, और देखो पी ने 6 महीने यानी 25,000, अब 25,000 है ना, तो चलो 0 लगा देते हैं। 6 महीने काम किया, क्यू ने 5 महीने 44,000 लगा दिया, और मेरे दोस्त 3 महीने 50,000 लगा दिया, किसने? आर ने। और इनका रेशियो ले लो। हमेशा याद रखना, कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम, ये प्रॉफिट का रेशियो होता है। किसका? प्रॉफिट का। तो जो भी रेशियो आएगा वो लाभ का आएगा। और दोस्तों अब 0 की बलियां देना चालू कर दिया मैंने। अब ये 25 छक्का 150, 44 पंजा 220 और 50 तीना 150। बाकी भूल चुक, लेनी देनी लेनी देनी। जी हाँ देशवासियों, 0 0 0, 15 दूनी 30 और 22, 52 यूनिट हो गया। और यही 52 यूनिट बराबर 104,000 हो गया। काटो मगर प्यार से, 52 से ये गया तो 2 और बाकी 3 ठो 0, यानी 1 बराबर 2000। कहता है पी को कितना प्राप्त हुआ? तो 15 में 2000 का गुणा कर दो, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30,000 इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, अब एक मासूम सा बच्चा कह रहा है रीजनिंग में पढ़ा दो। मैं क्या बोलूं? देखो मुझे, आपको सही बताएं, मुझे सारे सब्जेक्ट आते हैं। मैथ भी आती है, रीजनिंग भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, फिजिक्स भी आती है। ठीक है, फिजिक्स भी आती है, कंप्यूटर भी आता है, सी लैंग्वेज भी आता है, C++ भी आता है, जावा भी आता है। समझ गए? और रीजनिंग तो आती ही आती है। तो कह दो सब पढ़ा दो, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं जो इस वक्त एक्सपर्ट हूं वो सिर्फ मैथ में ही हूं। आता सब कुछ है, क्योंकि हमने भी पढ़ाई की है। ठीक है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? हाँ, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है और भुजा, तो क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 A² इज इक्वल टू 25√3। तो इसका हैप्पी बर्थडे कर दो। 25 चौका 100, यानी A बराबर 10। और हमसे कहता है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 होगी।
लेकिन आपको क्षेत्रफल तो मालूम होना चाहिए, साथ में यह भी मालूम होना चाहिए इसके हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a समबाहु त्रिभुज का। इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है a/2√3, इसकी परिवृत्त की त्रिज्या होती है a/√3। समझेंगे, ये सब ज्ञान होना चाहिए। क्लियर है? मैं थोड़ा थोड़ा लिखता रहूंगा जिससे आपको इंटरेस्ट बने। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपको हम बता दें, आपको लगेगा कि आंसर क्या है वो मालूम ही नहीं चलेगा। बच्चा क्या करता है आजकल, टैलेंटेड है, कहेगा सर 4 रख दे, 4 दूना 8 9 17, नहीं ये वाला गलत हो गया। 2 रख दे, 2 दूना 4 9 13, ये भी गलत हो गया। सर 20 रख दे, 20 दूना 40, 40 9 49, 40 9 49, 12 आया 7, 7 20 27, ये 13, तो ये भी गलत हो गया। 8 रख दें, 8 का 8 दूनी 16 9 25 5 और 25 5 8 5 13, ये सही हो गया। तो ये सही हुआ, तो इसके पड़ोस वाले को चेक करो। 6 को चेक किया तो 6 दूनी 12, 12 और 9 21, और बाहर रूट में आएगा नहीं, तो अब ये 6 के कारण गलत हो गया, तो यानी चारों ऑप्शंस गलत हो गए। बच्चा घबरा गया, हमारे पास आ गया, सर जी बताओ। तो इसको सॉल्व करने से आएगा सही आंसर। ठीक है, सॉल्व कैसे करोगे? कुछ नहीं करना, हो गया सॉल्व। √2x + 9 ऐसे, 13 - x ऐसे, दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 2x + 9 ऐसे, 169 ऐसे, माइनस माइनस प्लस, समझ गए ना, a - b का होल स्क्वायर कर रहा हूं, 26x ऐसे, थोड़ा फास्ट लिखेंगे, x² ऐसे, 26, 2x उधर आया तो 28x आ गया, 169 में 9 गया तो 160 हो गया। अब माइनस प्लस है तो रूट्स दोनों प्लस प्लस, 160 को ऐसा ब्रेक करो कि 28 बन जाए, तो 20 अट्ठे 160 भी होता, और ये तो यानी 20 भी हो गया, 8 भी हो गया, तो इसका आंसर ये। लेकिन आप ऑप्शन से चेक कर रहे होगे तो 20 उठा के रखोगे तो 20 दूना 40, ये तो खेला हो जाएगा। दया, अब सर वाई दिस कोलावरी, ये क्यों? एक्चुअल में क्या है कि रूट से ये एक तरीके से मूल निकाल रहा है, तो रूट से जब निकाल रहा है तो आया तो 49, तो एक प्लस का 49 ले लेता है, एक माइनस का 49 ले लेता है, मतलब माइनस का 7, 7 + 20 जो कि माइनस का, तो 13। दैट्स वाई सी इज द राइट आंसर। इसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हो आप। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। इन चीजों को हम लोग सीखेंगे तो मेरे दोस्त खुशी मिलेगी। पीडीएफ टेलीग्राम में डालता हूं, तो आप सबको मालूम है। पढ़ो पढ़ो। कहता है एक मां बेटे और बेटी की उम्र का योग 70 है। देखो, एक मां है, बेटे हैं और बेटी है। मां, बेटे को सन बोलते हैं, बेटी को डॉटर बोलते हैं, सभी की आयु का योग 70 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। भाषा पढ़ो बहुत पेशेंस से। कहता मां की उम्र बेटे से तिगुनी है, यानी बेटा अगर x वर्ष का है तो मां 3x का है। सर आप तो x ले लिया, अरे 3:1 ले लो। लो, हमने ले लिया 3:1, जाओ जो करना हो कर लो, ले लिया 3:1। लो, बेटा अगर 1 लड्डू बनाता है तो मां 3 बनाती है। कहता और बेटी अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है। अब यहां मुद्दा है, यानी जो ये डॉटर है, ये डॉटर अपने भैया से 5 साल बड़ी है। तो अगर सही से लिखा जाए तो ऐसे लिखोगे ना, 3x x और बहन x + 5 हो गई, तभी तो मजा आएगा। वरना आपको बहुत टैलेंट की जरूरत होगी कि 5 सीधे इसमें पहले काम कर दो, फिर 3 1 4 1 5 से भाग दो, फिर 13, उससे रिस्क है। ऐसे लिखोगे तो सही है। एक लाइन लिखने में कहा जाता है 5 गया 65, 5 से भाग दिया 13, यानी x = 13। हमसे कहता है मां की आयु क्या है? मां 13 × 39, 13 × 39, 39 ईयर की मां है। कितने साल की मां है? 39 ईयर की। और इस धरती में भगवान है तो सिर्फ मां है, यही सत्य है। उसके बाद किसी और का रोल आता है, यानी पिता का। एक बच्चा कह रहा है जीके के लिए बताओ। पढ़ो पहले इसको। कहता है x का मान ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको निंजा टेक्निक बताइए कि इन दोनों का गुणा जो पास पास होते हैं और इन दोनों का कर लिया करो। सर ऐसा क्यों? भाई आपको सजाने के नंबर तो मिलते नहीं पेपर में कि एक एक्स्ट्रा मिलेगा कि इसको a/b लिखो, इसको c/d लिखो। तो काम तो यही कर रहा है कि AD = BC आ रहा है। अरे बोलो हाँ। तो आप डायरेक्ट करो ना, सीधे x² ऐसे
48 गुणे 75। अब स्क्वायर रूट लेना है, उसमें भी दिमाग लगा दो। 48, 16 थे 48, अगर मैंने इसको 16 लिखा तो इसका 3 इसके साथ आया तो 225 हो गया ना। बोलो बोलो, टेल टेल। और x अब बाहर आएगा 4 गुणे 15, 150 अच्छा 15 चुक्कू 60 होता है, देखो सस्ता नशा। 150 चिल्ला रहा था, 15 चुक्कू 60 आंसर। 60 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, चलिए। कहता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो गोले का त्रिज्या क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मन में याद रखना कि पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही सरफेस एरिया बोलते हैं, इसी को ही कर्व सरफेस एरिया। किसके केस में? सिर्फ गोले के केस में। गोले के केस में क्या होता है कि टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया सब सेम होते हैं, सिर्फ गोले के केस में। ये बात याद रखना, मैं एक्स्ट्रा फॉर्मूले लिखवाता रहूंगा तो जिससे रिवीजन हो। बाकी आयतन तो जानते हो कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है मेरे दोस्त। यहां 4 पाई आर स्क्वायर ऐसे चिपका दो, 36 पाई ऐसे हैप्पी बर्थडे कर दो, 4 से 9 आर बराबर 3 आया तो त्रिज्या 3 होगी, क्योंकि हमसे त्रिज्या ही पूछी गई है। और याद रहे गोले के केस में ये तीनों होते हैं, लेकिन जब पेपर में डसने के लिए आता है तो आता है क्या? हेमीस्फीयर, अर्धगोला। अर्धगोला इसमें बच्चा गलत कर देता है, क्योंकि इसका टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है और कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ये बात याद रखना। और कर्व सरफेस एरिया को ये समाज लेटरल सरफेस एरिया बोलता है, यानी यही एलएसए का भी मान होगा। समझ गए? और एलएसए यूज जनरली जहां पर स्लंट हाइट यानी त्रियक ऊंचाई हो, लेकिन आजकल समाज है सब जगह यही शब्द यूज करता है। सॉल्यूशन इतना, ज्ञान इतना। ये क्वेश्चन तो सदाबहार है, सब एग्जाम में मिलेगा। देखो मोटा मोटा 10 को ब्रेक कर लो। कैसे? साइन अपॉन कॉस में। नहीं यहां नहीं, सुंदर नहीं लगेगा। टेन थीटा जिसे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा निंजा टेक्निक से बताएंगे, 4/1, बस इतना। अब देखो यहां पर क्यों करेंगे ऐसा? एक्चुअल में कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बटा कर्ण, साइन होता है लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन। तो जो इसका एच है वो कैंसिल हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जहां साइन दिखे 4 चिपका दो, जहां कॉस दिखे 1 चिपका दो, जहां कॉस दिखा 1 चिपका दिया, साइन दिखा तो 4 दूना 8 हो गया, साइन दिखा तो 4 दूना 8 हो गया, यहां 1, 12/7, 12/7। ये सॉल्यूशन ठोको लायक, छूमंतर नहीं हुआ। 12/7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चीजों को हम बेहतरीन सुंदर सीखेंगे। एक बच्चा कह रहा है फास्ट बताओ, बता तो रहे मेरे भाई, और कितना फास्ट चाहिए? अब जैसे ये क्वेश्चन है तो भैया सब स्क्वायर रूट में लिखा है, देखो 4 का स्क्वायर 16। अब ये 8 स्क्वायर खुद ही लिख के दे रहा तो 8 ही होता है। ए से 5 बाहर आएगा तो 5 चौका 20, माइनस का 10, कहते हैं 24, कहते हैं 30, माइनस का 6, माइनस का 6, मुद्दा खत्म। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन 2 स्टार का इसलिए क्योंकि ये भाषा में क्वेश्चन आता है और ये बहुत आता है। आप एनटीपीसी की भी सेट लगाओगे तो भी आपको देखने को ये क्वेश्चन मिलेगा। बड़ा सिंपल समझो। कहता है एक व्यक्ति 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो दूरी है 8 किलोमीटर और समय 1 घंटा, जिसे समाज 60 मिनट के नाम से भी जानता है। या आप 1 घंटा लिखो, 1 घंटा। आप कहोगे सर का है बदल लो पहले से, नहीं बदलेंगे, जाओ 1 घंटा से कराएंगे। फिर कहता है वह कुछ समय के लिए, देखो क्या बोल रहा है, कुछ समय के लिए 1/3 समय में, देखो भाषा देख रहे हो, कह रहा कुछ समय के लिए 1/3 समय, यानी 1/3, 1 का 1/3 यानी 1/3 समय, 1/4 दूरी यानी इसका 1/4 दूरी, 4 से भाग दिया तो 2 दूरी तय करता है। और शेष समय के लिए, तो शेष समय 1/3 हमने 1 घंटा का यूज कर लिया तो बचा 2/3, क्योंकि दोनों का योग 1 होता है, या तो 1 में 1/3 घटाओगे 2/3 घंटा।
शेष दूरी को तय करता है। 2 किलोमीटर हो गया तो 6 किलोमीटर के बारे में, और इसी की स्पीड पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, 6 18/2 9 kmph हो गया, यानी जो शेष दूरी है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। कैसा लगा? देख लो देख लो। तो इन क्वेश्चन में आपको पेशेंस रखना है, तभी प्यारे दोस्तों खुशी मिलेगी, खुशी। एक बच्चा कह रहा है एग्जाम कब तक होगा, रेलवे वाले कैलेंडर भूल गए। ये बात सही है, एएलपी का एग्जाम स्टार्ट कर देना चाहिए था, जो कि वो कैलेंडर भूल गए। और कहीं ना कहीं बच्चे भी, जब हम लोग ट्विटर कैंपेन वगैरह करते हैं, सपोर्ट नहीं करते। पता नहीं, कुछ बच्चे तो अभी लिखते हैं सर हमारा ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा और लेट हो जाने दो। ऐसा नहीं मेरे भाई, जब पेपर प्रॉपर होने लग जाएंगे तो आपको भी मौका मिलेगा। आप ये सोचो कि 1 साल बाद पेपर हो तो सब कुछ भूल जाओगे, फिर से तुम जीरो से तैयारी कर रहे होगे, समझ गए? इसलिए पेपर होने चाहिए जैसे एसएससी में होते हैं। फिलहाल कैलेंडर निकला है, हो गए। कहता है ए बी 600 रुपए में एक काम पूरा करने का जिम्मा लेता है। ए अकेले इसे 4 दिन में पूरा कर सकता है। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 डेज। बी कहता है भैया हम तो 6 दिन में करेंगे। सी कहता है सी की मदद से, यानी ए बी सी तीनों के तीनों 2 दिन में करेंगे। अब इसमें आपको क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम कितना आया? तो 12 ही आया। टोटल वर्क 12, 4 से भाग दोगे क्षमता 3, 6 से दोगे 2, 2 से दोगे तो 6, यानी ए बी सी मिलकर 6 लड्डू, ये 3 ये 2, तो ये इसकी क्षमता 3, इसकी 2, इसकी 1। और शुरुआत में ही पैसा 600 रुपए का। और यहां पर यह कहीं नहीं बोला गया कि ए ने सिर्फ 1 दिन काम किया, काम को छोड़ के चला गया, बी ने 5 दिन काम किया। तो अगर देखो यहां पर ये लोग लगे रहे कुल मिलाकर, तो इनको 3-2-1 के रेशियो से प्रॉफिट होगा। ये 6 बराबर 600 के, हमसे कहता है सी का हिस्सा, तो 1 बराबर 100 के। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर बदलाव करके अच्छा करना चाहे तो वो बोले कि भैया ए ने 5 दिन काम किया, बी ने सिर्फ 7 दिन काम किया, ए ने 8 दिन। तो फिर उस हिसाब से तो जो ये क्षमताएं लिखी है ना, इसमें जैसे 5, 7, 8, फिर इनका गुणा करके जो रेशियो आएगा वो प्रॉफिट के बराबर करेंगे। समझ गए? ये बात याद रखना, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है। जब आएगा तो ऐसे डसेगा तुम्हें। तो मेरी बातों को सुनते भी रहा करो। चलिए 11 के बाद 12 नंबर कहता है यदि किसी वृत्त का परिमाप, अब ये वृत्त का परिमाप है 88/7, यदि किसी वृत्त का परिमाप 88/7 सेंटीमीटर है, 88/7 यानी 2πr वृत्त का परिमाप होता है, जिसे 88/7 कहते हैं। 2 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7 ऐसे, आर ऐसे, जिसे 88/7 कहेंगे। 7 से 60 काटा, 44 से ये 2 बार में गया, यानी आर बराबर 2 हो गया त्रिज्या। तो कहता है तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दिए गए वृत्त के बराबर है। तो त्रिज्या अगर 2 है और वृत्त का परिमाप चाहिए, तो यही त्रिज्या वृत्त की वर्ग की भुजा हो जा रही है, और वर्ग का परिमाप होता है 4a, यानी 4 दूना 8, 4 दूना 8, 12 का आंसर 8 आएगा। 8 कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। 29 गुणे 25 गुणे 4, तो 750 में 25 गया, 725 4 729 हो गया। नीचे 25 ऐसे, स्क्वायर रूट लेना है, बाहर आएगा 27, इसका आएगा 5, यानी 5.4 इज द राइट आंसर। सरल है, तेजी से चलेंगे। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसके आधार का व्यास ऊंचाई इतनी है, तो क्या होगा? देखो एक तो आप दिमाग लगाओ, 11 का मल्टीपल, तो 11 का मल्टीपल ये नहीं होगा, ये है, ये हो सकता है, ये नहीं है, ये नहीं है, यानी आंसर बी आएगा। सर ये कौन सी नसेबाजी है? देखो इसमें आप आदत अभी से डालो,
अभी से। देखो जिन क्वेश्चन में हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वर्ग पृष्ठीय निकालना है, यानी 2 पाई RH निकालना है, 2 पाई का मतलब 22/7 होता है। तो मेरे भाई ये 11 का मल्टीपल होता है, तो इस पे ज्यादा फोकस करना होता है। R हमको दिया गया, मतलब आधार का व्यास इतना है तो त्रिज्या 7 हो गई और ऊंचाई 24 दे दी गई, तो इनका हैप्पी बर्थडे हो गया। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 1056 आएगा। और एक और बात को समझो, मालूम चला कि प्रभु 2 11 के मल्टीपल है, तो उसमें देखो किसका त्रिज्या किसका मल्टीपल दिया गया है। अगर 7 का तो वो तो नीचे से कट रहा होगा, अगर 14 का या नहीं, जैसे त्रिज्या 24 का मल्टीपल हो गया या कुछ और हो गया, जैसे यहां हाइट 24 यानी 3 का मल्टीपल, अगर 2 ऑप्शंस बचते हैं तो 3 का भी मल्टीपल साथ में चेक कर लो। फिर अब दोनों 3 के मल्टीपल हैं तो फिर चुपचाप सॉल्व करना पड़ेगा। क्या मेरी बात ये समाज समझ रहा है कि हवा में जा रहा है? बोलो बोलो टिल टिल। चलिए, तो ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। यहां कहता है रानी की बहन की उम्र उसकी उम्र से 4 वर्ष अधिक है। यदि उसकी बहन 28 साल की तो रानी कितनी साल की? अरे भैया, रानी की बहन अगर 28 की है तो उसकी बहन 24 की, क्योंकि रानी की बहन 4 साल अधिक है। फर्जी क्वेश्चन। एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से का 7/5 गुना अंकित किया। देख रहे हो, एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 7/5 गुना अंकित किया। अब सुनना, 3 बातें होती हैं, सीपी, एमपी और एसपी। यानी क्रय मूल्य अगर 5 है तो व्यापारी ने 7/5 कर दिया, यह कहने का मतलब है। क्या मेरी बात यहां तक सबको समझ में आई कि नहीं आई? बोलो टेल टेल टेल। चलिए, तो ये बात सभी को समझ में आई होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है उसे अंकित मूल्य के 17/20वें भाग पर बेचा गया। तो अंकित मूल्य 7 है और इसके 17/20वें भाग में बेचा गया, तो कह रहा वस्तु पर उसका लाभ कितना है? मेरे दोस्त प्रॉफिट और लॉस किस में देखते हैं? सीपी और एसपी में। ये 20 इधर ले आओ तो 100 रुपया हो गया और 17 सत्ते 119 हो गया। यानी 100 की चीज अगर 119 में निपटाओगे तो 19% लाभ कमाओगे। 19% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 19% आएगा। क्या किसी को कोई आपत्ति 16 में? नहीं, होनी ही नहीं चाहिए। यहां कह रहा माध्य 26 है तो एक्स क्या? देखो माध्य ऐसे एज ए ट्रीट होता है एवरेज, और ये चैप्टर आप लोग पढ़ते होंगे मीन मीडियन मोड वाला। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो याद रहे एवरेज, लेकिन माध्य में बहुत कुछ होता है, तो आप सांख्यिकी चैप्टर अच्छे से पढ़ना। तो माध्य बोला गया तो इनका योग कितना? 7 4 11, 11 और 7 18, एक हासिल 98। ये एक्स ऐसे लगा दो, 3 2 5 ऐसे, जो कि 26 के 26 पंजा 130, ये 98 प्लस एक्स, हमका एक्स चाहिए 32 आंसर। ठोको लाइक, फास्ट लीजिए। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, बच्चे गलत कर देंगे, पेशेंस। 1 स्टार इसलिए क्योंकि बच्चे गलत करेंगे। देखो जब भी ऐसा खेला हो एसआई में तो एक तरीके से देखा हो R इंटू टी का खेला होता है। सर ये कैसे? पहले समझो। हम लोग जानते हैं एसआई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 होता है, और पी ऐसे, अब ये आर टी बाई 100 को ही हम लोग आर टी एज ए परसेंटेज शो करते हैं। काम तो यही करना है, तो माइंड में ये चलना चाहिए। और याद रहे सिंपल इंटरेस्ट में जो समय होता है या कंपाउंड इंटरेस्ट में, इन जनरल हम लोग ईयरली बेसिस पे लेते हैं। फिलहाल सिंपल इंटरेस्ट में जब भी समय हो सॉल्व करना हो तो ईयरली बेसिस पे लेना होगा। अब 18 महीने लिखा है तो साल में कन्वर्ट, तो 12 से भाग, यानी रेट हमें 5.5% दिया गया, लेकिन टाइम 18 महीने तो 18/12। सिमिलरली आगे 14 महीने 6%, यानी 14 महीने 6%, लेकिन ये महीने हैं तो 12 से भाग दोगे। अभी और पेशेंस रखो।
तो कहता है किसी निश्चित राशि पे 18 महीने में इतने दर से साधारण ब्याज उसी राशि पे इतने की दर से इतना रुपया अधिक है, यानी इन दोनों का अंतर 62 रुपया 50 पैसे। अब खेला देखो मेरे दोस्त 14 छक्के कितना होता है 84, 12 सत्ते 84 यानी 7% आ जाएगा। यहां 3/2 ऐसे, अब यहां तो 2 का भाग दे दो तो ये आएगा, 3 का गुणा कर दो तो ये 16.5 आ जाएगा, 15 हाँ, और 2 से फिर भाग दोगे तो 8.25% आ जाएगा। 8.25% माइनस 7% की वैल्यू 625 है, यानी 1.25% की वैल्यू अगर 625 है प्यारे दोस्तों, तो हर चीज अपने आप में 100% होती है। परसेंटेज हटाओ जीरो बढ़ाओ, परसेंटेज हटाओ जीरो। अब 125 से ये जाएगा 50 बार में, 1% बराबर 50 और 100% बराबर 5000, यानी इसका आंसर 5000 आएगा। समझ गए? और आपको बता दें एक और, 125% की वैल्यू 6250, एक ऑप्शन को छोड़कर सभी 6250 से ज्यादा हैं। 100% निकालो चैनल निकालो, 5000 तब भी आंसर। समझ गए कि नहीं समझ गए भाई? हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो ये चीज हमें आना चाहिए। अब एक बच्चा कह रहा बिहार एसएससी के लिए कुछ कीजिए। देखिए सारे एग्जाम को हम कवर कराने में सक्षम नहीं है, लेकिन बिहार एसएससी वाले नवीन अंगणित को पढ़ते रहे और बाकी प्रीवियस ईयर बिहार एसएससी का लगाते रहे, 100% बेनिफिट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य? 7 और 11। देखो 11 का तो रूल आप जानते हो, जैसे 6 4 10 18, ये भी 11 से जाएगा। 9 5 4 9 और ये नहीं जाएगा। 4 4 ये भी जाएगा, यानी 3 संख्या हमारी 11 से जा रही है। चुपचाप 7 का भाग दे लो। अब 7 का भाग तेजी से दो मेरे भाई। ये 7 हैं 21, 7 हैं 21, और फिर कितना आ रहा है 21, और फिर 58 56 24 नहीं जाएगा। फिर 7 चौक 28, फिर 21, फिर 4 बचता है नहीं जाएगा। फिर ये आंसर। अब 7 हैं 7 दूनी 14, फिर 37 35, फिर 21, यानी 1771 हमारा 7 का मल्टीपल है। अब देखो 7 के डिविजिबिलिटी के और भी नियम होते हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों ये 4 डिजिट लिखा है। जो डिविजिबिलिटी का रूल सिखाया जाता है तो कहता है भैया कम से कम 5 6 7 हो तो आप लगाओ है। अब ये 4 डिजिट में अगर लगाओगे तो फिर कहां से बेनिफिट है? तो इसे नंबर सिस्टम की थ्योरी में हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। हाँ, बड़ी संख्या के लिए रूल लगाओ, छोटे के लिए क्या। दोस्तों इस क्वेश्चन को ट्राई करो सभी लोग और बताइए आंसर क्या आएगा। जल्दी से, क्विक एंड फास्ट। आपको दिया मैंने 1 मिनट का समय, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, बिल्कुल तेजी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बोलो बोलो। चले, नहीं बता पाए, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है यदि 2 समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा आवश्यक रूप से सत्य है ऐसा बोला जाए। अब पहले समझो, ये 2 समांतर रेखा हैं और ये त्रियक रेखा से प्रतिच्छेदित किया जाता है, यानी ज्योमेट्री में पढ़ाया है नवीन अंगणित का लाइन एंड एंगल। समझो पहला पॉइंट कहता है संगत कोणों की एक जोड़ी के मापों का योग 180 होता है, लेकिन इसने संगत कोणों को बोला। संगत को हम लोग बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सर कैसे? रटके नहीं, कहां किस किताब में लिखा है कि ये और ये एंगल का सम 180 होता है? ये तो कहीं नहीं लिखा। संगत कोण बराबर होते हैं, ये सब जगह हमने पढ़ा, तो पहला रॉन्ग हो गया। फिर कहता है एकांतर आंतरिक कोणों की एक जोड़ी का माप 180 होता है। अब आंतरिक यानी अल्टरनेट, एकांतर आंतरिक तो अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण तो ये होते हैं ना। किसी किताब में अगर ये लिखा हो कि इन दोनों का सम 180 हो तो बता दो, तो ये भी गलत है। फिर हमसे कहता है ऊर्ध्वाधर रूप से विपरीत कोणों की एक जोड़ी के मापों का,
विपरीत ऊर्ध्वाधर रूप, यानी ये भी नहीं होता। लेकिन त्रियक रेखा के एक ही तरफ आंतरिक कोणों की एक जोड़ी का माप 180। जी हां, यानी ये कहने का मतलब एक ही ओर यानी इन दोनों का सम 180 होता है। समझ गए? तो मेरे दोस्त, स्टेटमेंट डी इज द राइट। और ये याद रखना, मैंने चारों स्टेटमेंट पे चर्चा किया, ठीक है? तो इन चीजों को अगर आप सीखते हो तभी आपको बेनिफिट होगा। कहता है इसका मान अलजेब्रा थ्योरी प्रकाश सर मैथ ऐप में पढ़िए फ्री में। अच्छा क्वेश्चन है, इसका लेवल बहुत अच्छा है, फिलहाल आपको समझा रहे हैं। देखो, यदि 4 पावर से आप 2 पावर में आओगे, 4 का आधा 2, तो ये चीज अंडर रूट 34 प्लस 2 हो जाएगी। मैं पूरा समझाऊंगा, आप चिंता मत करो। तो इससे 6 आएगा, और इससे यहां जाओगे तो इसको a समझते हो, तो ये a क्यूब माइनस का 3a हो जाएगा। 6 का 216 माइनस 18, 198 आंसर। पर 90% बच्चा जो देख रहा है उसको समझ में ही नहीं आया। इसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। फिलहाल इस क्वेश्चन को तो हम समझाएंगे ही समझाएंगे। समझो, जैसे x की पावर n प्लस 1/x की पावर n बराबर a होता है, इसकी हाफ पावर में जाओगे, चाहे कुछ भी वैल्यू हो, व्हाटएवर, हाफ पावर में जाओगे तो ये अंडर रूट होगा a प्लस 2। याद रहे, ये प्लस है तो ये प्लस, लेकिन प्लस से ये माइनस में आए तो ये माइनस में हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? तो यहां पर देखो, 4 पावर से हम 2 पावर में आए जो कि प्लस में ही है, तो अंडर रूट में 34 प्लस 2 किया, बाहर आया 6। समझ में आया? और ये बनता कैसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और a माइनस बी का तो वो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। दैट्स व्हाई ये 2 ऐसे लिखेंगे। पहली बात क्लियर। अब दूसरी बात को क्लियर करो, क्वेश्चन क्लियर करना है। हम पढ़ाते हैं आपको कि भैया x प्लस 1/x बराबर अगर a है तो भाव 1 का 2 निकालना है। तो हम बताते हैं a स्क्वायर माइनस का 2, भाव 1 का 3 निकालना है। तो ऐसे पढ़ाया जाता है। अब यहां पर समझना इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैं कह रहा हूं थ्योरी को पढ़ना, ज्यादा समझ में आएगा। अब यहां 2 पावर है, तो अगर हमने यहां 2 पावर कर दिया तो इसका भी होल पावर 2 हो जाएगा। समझ गए थे? तो ये भी 6, ये भी 6, लॉजिक वही रहेगा। तो वही 2 पावर, लॉजिक वही। तो पहले इधर आए, इससे इधर गए। तो याद रहे, इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत है। थ्योरी पूर्णतः निःशुल्क है। प्रकाश सर मैथ ऐप में फ्री क्लासेस में जाना, प्री एसएससी रेलवे का आपको मिल जाएगा। प्रॉपर थ्योरी इसकी फ्री है, 21 घंटे की। पढ़ो। ये क्वेश्चन आया DI। देखो, अगर आपको डेटा नजर नहीं आ रहा तो जूम कर देंगे, वैसे आ रहा है। निम्नलिखित रेखा ग्राफ ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। इधर 2017 और 2021 में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या के बीच अंतर क्या होगा? देखो, 2017 में हमने 60 कंप्यूटर बेचे, 2021 में हमने 40, और इसका अंतर 20। और ये सब कुछ हजार में है, तो 3 ठो जीरो लगा दो। सर, ये कहां लिखा है हजार में है? तो ये ऊपर लिखा है थाउजेंड में। तो 20,000 इज द राइट आंसर। ये डंडी 60 दिख रही है, वो 40, उसका अंतर 20। समझ गए? फिर से प्यारा क्वेश्चन कहता, निम्नलिखित बार ग्राफ का ध्यान पूर्वक अध्ययन करो, प्रश्न का उत्तर दें। 2018 से 2020 तक बेचे गए इरेजर बॉक्स की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2018 से 2020, ये 35 लिखा, ये 55 लिखा। 35 से 55, अरे 35 से 55 मेरा बचपन, 35 से 55 दोनों का अंतर 20 आया। डिवाइड बाय 35 गुणे 100, ये समाज इसे 4/7 कहता है। तो 400/7 का भाग देना है। 7 पना 35, फिर 50, यानी 7 सत्ते 49, यानी 57 पॉइंट समथिंग ठोको लाइक। तो राइट आंसर आएगा 57%। आया समझ में? तो हमें सीखना है दोस्तों, मगर प्यार से। 23 के बाद 24 कह रहा है 2 या, ये अच्छा क्वेश्चन है, कहता है हमसे कि 2 या 5 से विभाज्य 3 अंकों वाली
संख्याओं की कुल संख्या क्या होगी। एक चीज समझो, 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट हो जाती है और 999 तक जाती है। अगर हम टोटल संख्या काउंट करें ये कितनी होती है, तो ये 900 होती है। सर ये कैसे? समझो, इतना तो मालूम है कि 1 से लेकर 1000 तक तो 1000 संख्या होती है, ना तो कहना ही नहीं, दिल तुरंत टूटता है। 1 से लेकर 90 तक तो 99 तक तो 99 संख्या होती है, ये भी बोलो। और मेरे भाई हम यहां पर ले रहे हैं 100 से 999 तक, यानी अगर मैं ये कहूं कि 1 से लेकर 999 तक कितनी संख्या, तो 999 ही बोलोगे। और 1 से लेकर 99 तक घटा दे तो ये 900 संख्याएं होती हैं। पहले बोलो हां, तो ये हो गया। या मोटा मोटा करो, इनका अंतर आएगा 899, एक ठो जोड़ दो 900 होता है। पहली बात, हमसे कह रहा 2 से विभाज तो 2 से विभाज, फिर हमसे कह रहा 5 से विभाज तो 5 से विभाज। लेकिन अब 2 वाली सीरीज में 10 आता है और 5 वाली सीरीज में भी 10 आता है। 2 वाली सीरीज में 15 भी आता है, 15 नहीं आता। 2 वाली सीरीज में 20 आता है, तो 5 वाले में भी 20, तो ये 2-2 बार काउंट हो जाएंगे। तो माइनस लगाओगे 900 और 2 5 का एलसीएम 10 से भाग दे दो, बस ये सॉल्यूशन है। काट दो, 450, 180 माइनस 90, 540 इज द राइट आंसर। इसलिए क्वेश्चन अच्छा है। 540 संख्या ऐसी होंगी जो 2 से विभाज्य होंगी, 5 से होंगी। और यहां पर 10 वाला इसलिए भाग दिया क्योंकि 2 बार काउंट नहीं करना, 1 बार काउंट करना है। समझ गए? एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन है अनिल कुमार मेरे भाई, बोलो हां। कहता है ए और बी समीकरण, इसका मान क्या होगा? तो ये मूल्य दिए गए हैं। अब माइनस प्लस है तो रूट्स होते हैं प्लस प्लस। 12 का मतलब 3 चौकू 12, 3 चौकू 12, तो एक 3 हो जाएगा, एक 4, यानी ए की वैल्यू 3, बी की 4, तो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। एक्चुअल में कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा क्योंकि यहां नीचे प्लस प्लस लिखा है। 3 का क्यूब 27, 4 का 64, और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और एक ऐसे। तो ऊपर कितना हो गया? 7 4 11, 91, और नीचे कितना हो गया? 26। और कहते 13 7 91, 13 दूनी 26, 7/2 को 3.5 बोला जाता है। ये अप्रॉक्स का क्वेश्चन है, यानी 11.99, तो इसको 12 बोलेंगे, इसे हम लोग 2 बोलेंगे, इसे हम लोग 4 बोल देंगे, इसे 15 बोल देंगे, इसे 10 बोल देंगे। तो 12 में 2 से भाग दोगे 6 आएगा, 6 गुणे 4, और ये 5 हो जाएगा। 29 इज द राइट आंसर। तो 26 का आंसर 29 आएगा, 29। सभी मुस्कुराना और बोलना हां सर क्लियर है। और प्यारे दोस्तों 27 नंबर, एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है कि भाई और 25% लाभ कमाता है। 25% मतलब समझे, 4 की चीज 5 में। सर 4 की चीज 5 में कैसे? 25% का मतलब होता है 25/100, यानी 1/4। तो हम 4 की चीज 5 में बेचेंगे तो हमको 25% का लाभ। अब आप आए कि सर जी 1 किलो टमाटर दे दो, और सर ठहरे बेईमान, आपने कहा 1 किलो टमाटर दे दो 1000 ग्राम, तो 5 बराबर 1000 ग्राम के, तो समझ गए ना, तो 4 बराबर 800 ग्राम के हो जाएगा। यानी हम आपको 800 ग्राम टमाटर देंगे तभी हम 25% का लाभ कमाएंगे। समझे कि नहीं समझे? 27 के बाद 28 नंबर। अब यहां देखो 729, यहां स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। 729 किसका होता है? 27 का। 1681, लास्ट में 81 जो कि 9 का होता है, 50 में 9 गया, ये 41 का हो जाएगा। 24 का ये हो जाएगा। 49 7 का स्क्वायर होता है, 50 में 7 गया, 43 का हो जाएगा। स्क्वायर रूट आपको निकालने आने चाहिए। फिलहाल ये हमने स्पीड से निकाले हैं। आप क्या करना, YouTube में सर्च करना स्क्वायर रूट प्रकाश सर मैथ, और उसके बाद स्क्वायर प्रकाश सर मैथ। तो याद करना कैसे, समझो। जैसे मान लो हमें 51 का स्क्वायर चाहिए, 50 से 1 ज्यादा, 25 में 1 जुड़ा 26, और 1 का स्क्वायर 01, 2601 होता है।
मान लो हमको 44 का स्क्वायर चाहिए, 50 से 6 कम, 25 में 6 कम किया 19, 6 का 36। मान लो हमको यही वाला लिखना था 41 का स्क्वायर, 50 से 9 कम, 25 में 9 कम किया 16, 9 का स्क्वायर 81। मान लो 1849 वाला ही चाहिए था, 50 से 43 का स्क्वायर, तो 50 से 7 कम, 25 में 7 कम किया 18 और 7 का स्क्वायर 49। तो इसमें अभ्यास करो, याद करो, तभी बेनिफिट होगा। बोलो बोलो ठेल ठेल। चलिए अब खेल लो, यूनिट खेल लो, सबसे बढ़िया। 7 1 8, 8 4 12, 12 में से 3 गया 9 आया, क्योंकि हासिल लेना पड़ेगा तो 49 आएगा। बाकी आपकी इच्छा नहीं है ऐसे करने की तो मत करो। 7 1 8, 4 12, हासिल 1, 4 2 6, 2 8, 1 9, 92। 92 में 43 घटाओ तो 12 में से 3 गया 9 आया, ये 49। 49 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर है? तो ये सेट हमारा कंप्लीट होता है।